हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसे कि प्यारे बच्चों आपको पता होगा कि आप लोग का अब एग्जाम का डेट भी आ चुका है और 3 फरवरी को आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है। और उनके लिए प्यारे बच्चों आज के इस क्लास में पॉलिटिकल साइंस के लिए जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि प्यारे बच्चों सीधे सीधे आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलने वाला है। और इससे आपको अनुभव हो जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में इस बार रिपीट कर दिए जाएंगे, जिससे कि आप लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। और यहाँ से हम बोल रहे हैं बच्चों कि 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आप अच्छे से विश्वास करके इन क्वेश्चन को एक बार याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि 3 फरवरी को आपका एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का। और अच्छे से इन प्रश्न को आप जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले बच्चों, यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है ना इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम स्टार्ट किए हैं क्लास को और आंसर जो है ना लगाइएगा क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन है कि नाटो से कितने राज्य जो है ना संबंधित थे। चलिए आंसर लगाइए बच्चों। 100% क्वेश्चन आएगा, आप विश्वास कीजिए हम पे। आप सर मानते हो तो आप जरूर विश्वास करके याद कीजिए, क्योंकि कभी आप लोग को हम गलत गाइड नहीं दिए हैं और नहीं कभी देंगे, ठीक है। तो अच्छे से आप बस याद कीजिएगा इन प्रश्न को और बताइए कि नाटो से कितने राज्य संबंधित थे। तो नाटो से आपको पता होना चाहिए 12 राष्ट्र जो है ना संबंधित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आता है प्यारे बच्चों आपका 2 नंबर। क्वेश्चन दिया गया कि दक्षेस की स्थापना का विचार किसने जो है ना प्रस्तावित किया था। चलिए आंसर लगाइए कि दक्षेस के स्थापना के विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह किए हुए थे आपके जनरल जिया उर रहमान। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल यहाँ पे जाना जाता है। चलिए बताइए कि अमेरिकी अधिपत्य के रूप में कौन सा काल जाना जाता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे शीत युद्ध के बाद का काल। क्या होगा बच्चों? शीत युद्ध के बाद का काल होगा, आप याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पर आपका आता है 4 नंबर। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि अमेरिका पूरे विश्व राजनीति पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है। बताइए, तो अमेरिका पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व कैसे रखता है। तो आप बताएंगे कि दूसरे देशों को सैन्य और आर्थिक सहयोग के द्वारा अमेरिका पूरे देश पर क्या है तो अपना प्रभुत्व रखता है। चलिए आगे देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है आपका। और प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन नाटो का सदस्य नहीं था। यहाँ पे पूछा है नहीं था। तो नाटो का सदस्य कौन नहीं था? अमेरिका था, फ्रांस था, हाँ ये भी था, सोवियत संघ था, नहीं सर जी ये नहीं था, और ब्रिटेन था। यानी कि सोवियत संघ नहीं है, तो ऑप्शन सी होगा सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, ऑपरेशन डेंजर्स थडर्ग संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये तो खारी युद्ध से है। ऑप्शन सी सही जवाब है, खारी युद्ध से। आगे देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत जो है ना कब हुई थी। चलिए आंसर लगाइएगा, अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत कब हुई थी। तो अमेरिकी प्रभुत्व की शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों आपके 1991 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1991 में। आगे देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित है। बताइए कि पेंटागन नामक इमारत अवस्थित हो जाएंगे कहाँ पर। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये अमेरिका में है। ऑप्शन ए सही जवाब है, अमेरिका में होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, नाटो की जो स्थापना है ये स्थापना की जाती है 1949 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1949 होगा। आगे देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि सोंटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे। तो सोटो और सेंटो किस प्रकार के संगठन थे। देखिए बच्चों ये सब पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। सैनिक जैसा 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 क्वेश्चन पूछेगा सेम ऐसा क्वेश्चन कराते हैं। तो यहाँ पे 10 नंबर का सही जवाब सैनिक गठबंधन हो जाएंगे। ऑप्शन ए लगा रहे हो तो सही जवाब है। आगे देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, PY के क्वेश्चन है बच्चों। आप जानते हो ना PY के क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इसलिए PY के क्वेश्चन आपको करा रहे हैं और आपको लग जाएगा कि कैसा क्वेश्चन पूछता है। आपको इससे अनुभव भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दे रहे हैं।
बताइए कि यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा क्या है। तो बच्चों आप याद रख लीजिएगा, यूरो हो जाएंगे। क्या होगा? यूरो होगा। आगे देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। चलिए आंसर लगाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो आप याद रखेंगे भारत हो जाएंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आता है आप सभी लोग का कि कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया है। तो कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया गया है? तो ये हो जाएगा 1988। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1988 है। आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की है। तो 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की और किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की है? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी। ऑप्शन बी सही जवाब है, नरेंद्र मोदी होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो कि आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो याद रखिएगा श्रीलंका नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, श्रीलंका नहीं है। आगे देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि यूरो क्या है। बताइए यूरो जो है ना ये क्या है। तो याद रखिएगा यूरो जो है एक प्रकार का यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। ऑप्शन सी सही जवाब है, यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा। आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति को अपनाई थी। तो याद रखिएगा चीन अपनाए हुए थे। कौन अपनाए थे? चीन अपनाए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर आता है कि OEC की स्थापना कब हुई थी। बताइए कि OEC की जो स्थापना है ये कब होती है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे 1948 में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन है इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। चलिए बताएंगे कि इंडोनेशिया किस देश का उपनिवेश था। तो इंडोनेशिया है हाईलैंड का। ऑप्शन बी सही जवाब है, हाईलैंड का होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था। तो यूरोपीय समुदाय ने अपना नाम यूरोपीय संघ कब रखा था। तो याद रखिएगा 1993 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 1993 में। अगला प्रश्न देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि राजीव गांधी ने चीन की यात्रा जो है कब किए थे। तो राजीव गांधी ने चीन की यात्रा किए थे कब। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह किए थे आपके 1988 में। कब किए थे? 1988 में। ऑप्शन यहाँ पे जो है ना डी सही जवाब दिया गया है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ARF का पूरा रूप क्या है। तो ARF का पूरा रूप यहाँ पे पूछा है आपसे, क्या होगा। तो इसका पूरा रूप यहाँ पे क्या होगा? एसोसिएशन फॉर रीजनल फोरम। ये भी नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी नहीं सही है बच्चों, सब गलत है। ऑप्शन डी सही जवाब है, यहाँ पे कोई भी सही कथन नहीं है। आगे देखिए, खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा जो है ना कब स्वीकार की गई थी। तो खुले द्वार की नीति चीन के द्वारा कब स्वीकारा गया है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग 1978 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न आता है कि वर्मा किस देश का पुराना नाम है। बताइए वर्मा किस देश का पुराना नाम है। तो वर्मा हो जाएंगे म्यांमार के पुराना नाम। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न आता है कि ब्रेग्जिट किस देश से संबंधित है। तो ब्रेग्जिट जो है ये किस देश से संबंधित है। तो ये इंग्लैंड से है। कहाँ से है? इंग्लैंड से। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि आसियान शैली क्या है। बताइए आप सभी लोग कि आसियान शैली क्या है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ये आसियान देशों के सहयोगपूर्ण और समन्वयपूर्ण कार्य शैली है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध किस स्थापित किए थे। तो भारत और चीन ने अपने कूटनीतिक संबंध किस कब स्थापित किए गए थे। तो ये किए हुए थे आपके 1950 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1950 में। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था। तो भारत का जो पहला यहाँ पे परमाणु परीक्षण हुआ था ये कब हुआ था। याद रखिएगा ये हुए थे आपके 1974 में। ऑप्शन बी होगा, 1974 में। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का यहाँ पे सदस्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी थाईलैंड। ऑप्शन डी सही जवाब है, थाईलैंड होगा, याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश यहाँ पे नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है।
तो दक्षिण एशिया का कौन सा देश है जो कि नस्लीय उग्रवाद से संबंधित है? याद रखिएगा आप सभी लोग, ये श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का यहाँ पे सदस्य है? तो निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य है? तो भारत है। ऑप्शन डी सही जवाब है, भारत होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? बताइए कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? तो राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद है। ऑप्शन सी सही जवाब है, नेपाल की। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, काठमांडू में। ऑप्शन बी सही जवाब है, काठमांडू में। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि दक्षेस में कितने देश हैं? बताइए कि दक्षेस यानी कि सार्क में कुल कितने देश हैं? तो इसमें कुल हो जाएंगे आपके 8 देश। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि दक्षेस यानी सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा, पहला सम्मेलन होता है बांग्लादेश में। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का डी सही जवाब है, बांग्लादेश। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग का प्रश्न है कि दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर लगाइए। और बच्चों, आप लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो तो हमें लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव का टेंशन तो किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर थोड़ा भी टेंशन हो तो घबराइए नहीं, आपके लिए सब्जेक्टिव पहले तैयार कर दिए हैं, ठीक है, जो कि बच्चों बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन है, जो 100% हम बोल रहे हैं बच्चों 100% आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो आप चाहें तो इस नोट्स को प्यारे बच्चों ले सकते हो इस नंबर पर स्मैश करके 962 18 834 इस नंबर पर आप स्मैश कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप लोग स्मैश कीजिए और बोलिए कि सर हमें नोट्स चाहिए। प्यारे बच्चों, आप मैसेज कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। जो भी आपका सब्जेक्ट है, जितना सब्जेक्ट का लेना हो आप ले सकते हो, अपना विषय बताइएगा, ठीक है। और एक बात प्यारे बच्चों याद रखिएगा, इसमें आपको सब्जेक्टिव देंगे, ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव भी देंगे प्लस में आपको ऑब्जेक्टिव भी दे देंगे, ठीक है। जितना भी ऑब्जेक्टिव का टेंशन है आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, अगर चाहते हो कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाए इसी नोट्स से तो आप ले सकते हो, क्योंकि बच्चों नोट्स में जो भी हम दे रहे हैं पूरे तरीके से प्रॉपर क्वेश्चन इंपोर्टेड दे रहे हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से इन क्वेश्चन को सजाए गए हैं और अच्छे तरीके से बनाए गए हैं। तो आप इसको लेकर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको वही, अगर एक सब्जेक्ट लीजिएगा तो 30 रुपये पड़ेंगे, आप चाहें तो जितना सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। आपके ऊपर है प्यारे बच्चों, जितना सब्जेक्ट हो आप ले सकते हो, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 30 रुपीज़ लगेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एसएमएस कर लीजिए और बताइए दक्षेस की स्थापना कब हुई थी, ये बताइए। तो इसकी स्थापना होती है बच्चों आपके 1985 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पर आता है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए बच्चों, कब कब पूछा है, 13, 14, 19, 20, 22, ठीक है। और ये हो सकता है कि 25 में भी पूछा गया हो, ठीक है, पूछा ही गया होगा, ऐसा तो हो नहीं कि नहीं पूछेगा। नहीं पूछा होगा तो याद रखिएगा बच्चों 2026 ये कभी भी खाली नहीं जाएगा, पूछेगा, ये जरूर पूछेगा 26 में। बताइए सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो सार्क का मुख्यालय आपके काठमांडू है, याद रखिएगा काठमांडू में है। आगे देखिए, अगला यहाँ पर प्रश्न है कि सार्क यानी दक्षेस का 8वां सदस्य देश कौन है? तो 8वां सदस्य देश है अफगानिस्तान। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश देखा जाए तो भारत होगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही जवाब है, भारत होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न आता है नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को कब स्वीकार जो है ना किया गया था? तो नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की मांग को स्वीकार किए गए थे 1990 में। कब? 1990 में। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य यहाँ पे मुद्दा क्या है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच मुख्य मुद्दा देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएंगे जल विवाद, ठीक है, ऑप्शन ए है। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे कब शामिल हुए थे? तो श्रीलंका के जातीय संघर्ष में भारत सीधे सीधे शामिल होता है 1987 में। आगे देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दक्षेस का पहला शिखर सम्मेलन जो है ये होते हैं ढाका में। कहाँ पर होते हैं? ढाका में। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि दक्षेस का संबंध है। चलिए आंसर लगाइए कि दक्षेस का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा दक्षिण एशिया से दक्षेस का संबंध है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, यहाँ पर आपका प्रश्न है कि निम्न में से कौन भूमि बंध देश है? बताइए कि निम्न में से कौन है जो कि भूमि बंध देश है? तो ये नेपाल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, नेपाल होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन है कि नेपाल संवैधानिक राजतंत्र था।
चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि नेपाल जो ये संवैधानिक राजतंत्र था, तो ये हो जाएंगे 2006 तक। ऑप्शन डी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? तो निम्न में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन 1992 में गठित किया गया था? तो यूरोपियन यूनियन हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, यूरोपीय इंडियन यूनियन होगा, इंडियन नहीं है, यूनियन है। आगे देखिए प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून किस देश के हैं? तो ये हो जाएंगे दक्षिण कोरिया के। आगे देखिए अगला यहाँ पर आपका प्रश्न आता है कि विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय अवस्थित है। तो विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? तो जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पर आपका प्रश्न है कि विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? तो विश्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है? याद रखिएगा विश्व व्यापार संगठन है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जरूर जुड़ जाइएगा बच्चों, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और रहा बात नोट्स का, तो आप नोट्स ले सकते हो, सिर्फ 30 रुपये आपको लगेंगे और समय बहुत कम बचा, इसलिए आप सभी लोग ले लेंगे, ठीक है। अगर पास हो जाइएगा तो इतना का तो आप लोग 200-400 का तो मिठाई खाएंगे, ठीक है। पहले तो आप इतना का ये करेंगे, इसलिए 30 रुपये लगाइए और अच्छे से इस नोट्स को एक बार लेकर आप लोग पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए तो जिनको भी प्यारे बच्चों लेना आप SMS कर लीजिए, इंतजार रहेगा आप लोगों का। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।